हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, डे नंबर 23। ये वीडियो मेरी की हुई गलती के बारे में है, जिसकी वजह से मैं क्लास 11th के हाफ ईयरली में फ़ेल हो गया था। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में। तो वो गलती अगर इवन तो आप क्लास 12th में भी हो सकते हो भाई, या कोई क्लास 7th का है तो भाई बिल्कुल मत करना। अब क्लास 12th का है कि मैं मतलब इस क्लास 12th वाला एक्सपीरियंस का तो वीडियो मैं जब मेरे क्लास 12th के हाफ ईयरली ख़त्म हो जाएंगे मैं तब बनाऊंगा। बट जो मैंने गलतियाँ क्लास 11th में करी अपनी हाफ ईयरली में, वो मैं क्लास 12th में नहीं करने वाला हूँ। सो मैंने सोचा था कि भाई इसको शेयर करूँ, है ना। एंड भाई कोई बताता नहीं है भाई, अपने कमियों को कोई नहीं बताता, पर हम तो जाने इस चीज़ के लिए जाते हैं, लॉयल रहना होगा। तो क्लास 11th का भाई फिजिक्स का पेपर मैं फेल था, मिड टर्म में केमिस्ट्री में फेल था, कंप्यूटर साइंस में फेल था। एंड उससे पहले हमारे 2 यूटी हुए, उसमें मैं यूटी में कुछ फर्स्ट यूटी में सब में पास था, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। जब सेकेंड यूटी हुआ तो बायो में मेरे कुछ 10 नंबर थे, 9 नंबर थे, 9-10 नंबर थे। फर्स्ट यूटी में मेरे 9-10 नंबर ही थे। जब क्लास 11th का हाफ ईयरली हुआ बायो का, तो उसका रिजल्ट तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या किया उसके कारण हम फेल हो गया, और वो बात करते हैं पहले। हाँ, ओवर थिंकिंग। पहले चीज़, मैं ओवर थिंकिंग में फंस चुका था भाई, ठीक है। ओवर थिंकिंग और लापरवाह मैं हो चुका था, मतलब ओवर थिंकर बन चुका था। और मैं केयरलेस भी था। केयरलेस तो ये था कि भाई सोचता था कि भाई बस मिड टर्म ही तो है, ये निकाल लेंगे, वो कर लेंगे। ओवर थिंकिंग, मैं कभी किसी टीचर पे बिलीव करता ही नहीं था, जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैं उदय का स्टूडेंट हुआ करता था, उदय 2.0 मैंने बैच लिया था क्लास 11th का, जो आता है उदय साइंस 2.0। खैर अब उसका नाम जो है साइंस, उदय साइंस कर दिया, पहले उसका नाम उदय ही हुआ करता पिछले साल। तो उदय 2.0 का मैं स्टूडेंट था। चैप्टर हमारे कुछ हुए नहीं थे, तो बस मैं यूट्यूब पे इस टीचर से पढ़ूँ, टीचर पढ़ूँ, इस टीचर पढ़ूँ, ऐसे करूँ, बस टीचर स्विच मार रहता था भाई। पढ़ा मैंने कुछ भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। और मैं इतना लापरवाह था भाई कि सोचता था बस क्या ये मिड टर्म ही तो है। बट उस मिड टर्म की वजह से जब हमारा मिड टर्म ख़त्म हो तो मैं कितना डिप्रेस्ड रहा, मतलब मैं कितना टेंशन में रहा। वो मतलब मैं और मेरे कुछ साथी, मतलब मेरे दोस्त ही जानते हैं जो इस स्टेज से गुजरे। अब उनके बारे में तो बात नहीं करूँगा, उनका क्या हुआ क्या नहीं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। मतलब इवन जब क्लास 7th का हमारा फाइनल पेपर हुआ तब भी मुझे मतलब बहुत मैं डरा सा था, क्योंकि भाई मैंने एंड टाइम में जाके जो मेहनत करी है उसकी वजह से ही मैं आज अभी 12th में बैठा हूँ, 12th में हूँ। वरना जो बंदा क्लास 11th के हाफ ईयरली में फेल है, वो नंबर बता दूँ मैं आपको, नंबर मेरे 17 में से 11 नंबर थे फिज़िक्स में, और केमिस्ट्री में 15 नंबर थे, और कंप्यूटर साइंस में 10 नंबर थे। अंदाज़ा लगा लेना भाई। और चैप्टर कितने आते हैं पता है हाफ ईयरली में? चैप्टर उसमें आए थे, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर थे, उसमें 9 चैप्टर, 9 में से 5 आ गए उसमें। और फिज़िक्स में मेरी आई थी पूरी पार्ट 1, 7 चैप्टर। उसमें कोई बंदा अगर इतने नंबर लेकर आ रहा है ना भाई, 11, 15, और कंप्यूटर साइंस में 10। पहला मैंने बता दिया आपको भाई, ओवर थिंकिंग। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। बस अपने जो काम है उसको करते रहो। ये सोचने से कि क्या मैं हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, कोई पास नहीं होता अनटिल अनलेस आपने वो एग्ज़ाम दे दिया हो। फिर सोचो भाई, फिर कुछ सोच के भी तब भी कुछ नहीं मिलना। अब पहले सोचोगे तब भी कुछ नहीं मिलना भाई। सोचने की जगह आप करो भाई, जो अपना काम है उस पर ध्यान दो। क्योंकि मैंने सब चीज़ें करी, और जो कि मैं 12th में रिपीट नहीं करूँगा, और मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे को साफ, मेरी 11th में मेरे को मेरी 12th में अंतर दिख रहा अपने आप में ही, है ना। एकेडमिक वाइज जो इम्प्रूवमेंट आया है, हालांकि तब तो मैं कुछ कंटेंट भी नहीं बनाता था यूट्यूब पे। अब तो खैर हम बना भी रहे हैं भाई, मैं और मेरा एडिटर, है ना। और ये एडिटर के मेरे बहुत काम आएगी ये वाली वीडियो, है ना। मेरा एडिटर मेरा बहुत जिगरी है भाई, मतलब बीच बीच में थोड़ा मैं हंसी मजाक कर देता हूँ, बट मेरे लिए मतलब ये अगर चैनल चल रहा है ना, तो उसका कारण सिर्फ इकलौता कारण वही है भाई, वो और आप लोग। बस मेरा तो क्या है, मैं तो ऐसे ही मैं ट्रैक से हट जाता हूँ भाई। पहला अपना
ओवरथिंकिंग, सेकंड मेरी लापरवाही, जो कि बहुत बंदे जो हवाबाजी में रहते हैं अभी भी मेरी क्लास में, मतलब उनको देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि भाई मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। जो मेरा जूनियर बैच मतलब क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उनको देख के मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मैं भी ऐसा ही था भाई। फिर जब हम गिरे तब भी उधरे नहीं ना, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में जाके भाई फील हो रहा था भाई कि भाई डेट शीट अनाउंस हो गई थी हमारी। और हमें फील हो रहा था भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा कैसे कर दिया, क्या कर दिया। करीब 50 दिन पहले हमारी डेट शीट अनाउंस हो गई थी एग्ज़ाम के। फाइनल थी 50 दिन पहले हमारी डेट शीट अनाउंस हो चुकी थी। मुझे अभी भी याद है बिकॉज मैंने हिसाब तो उस हिसाब से ही लगाया था। 50 दिन पहले, शायद मैंने गलत ना बोल जाऊँ डाटा, मुझे इतना याद नहीं, बट तब जाके भाई फिर वापस जनवरी में प्रैक्टिकल होते हैं। तो जो भी बंदा है भाई दिसंबर तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना। मैं अपने आप को भी चीज़ बोलूँगा क्योंकि मैं तो मतलब बैच में हमारे 15 दिसंबर तक हो जाएगा, और जो मेरा कुछ रेगुलर जो भी है वो 30 दिसंबर तक सब फिनिश मेरे को करना ही करना है, कर ही दूँगा। एंड मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, वो आपको मेरे कंटेंट से दिख जाता होगा भाई किस लेवल का बंदा बना रहा है, काम कर रहा है ना। डबल वीडियो गेम में शूट हो रही है, व्लॉग भी शूट हो रहे हैं, एंड हमारा मतलब एडिटर तो काम कर ही रहा है भाई। तीसरा जो पॉइंट बोलूँगा, मतलब चौथा पॉइंट, तीसरा तो भाई कि लेवल दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लेना। और हाफ ईयर नहीं बताऊँ तो हाफ ईयर नहीं भाई, इतना टेंस होके मत जाओ। जहाँ तक पढ़ा है भाई उतना भी अच्छे से करके आ जाओगे ना अगर, तो भी बहुत है। पर पढ़ लेना, पर कुछ तो ढंग से पढ़ लेना। चौथा पॉइंट क्या है कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करने हैं। मेरे बायो में मिड टर्म में 47 नंबर थे। मैंने कुछ तरीका लगाया था, वो तरीका सिंपल है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, जो सवाल, ये तरीका वैसे मैंने किसी दिन बताने के लिए रखा हुआ था, ठीक है, एक दिन था, मतलब मुझे ऑफलाइन में ये चीज़ बतानी थी, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले ही। पिछले 2-3 साल के पेपर उठाना भाई, चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल से हो, उसमें रिपीटेडली जो सवाल रिपीट हो रहे होंगे उसमें अगर कुछ पक्का कोई ना कोई सवाल फंसेगा। एंड बायो में तो कंफर्म फंसेगा अगर बायो पे हो तो भाई। अगर कोई सवाल 23-24 में आया है और सेम वही सवाल 24-25 में भी आया है, तो उसका बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 25-26 में भी आएगा। मेरे साथ हुआ है, और ये सब करके मतलब ये चीज़ से मेरे 7 से 8 नंबर बायो में मेरे बढ़े थे। तो इसको हल्के मत देना भाई, नीट वर्क करती है बॉस, ठीक है। तो यही कुछ मुझे गलतियाँ अपनी बतानी थी, और समझ गए। मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ भाई, थोड़ा यहाँ से सही होता ना बस, और कुछ नहीं भाई। और कुछ समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास रखो अपने टीचर जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो उन पे, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल के, तो भाई मैं इतना ही बोलूँगा कि जो आपके स्कूल वाले बता रहे हैं वो करो ही थी। गवर्नमेंट स्कूल में DO ही बनाता है भाई, तो मैंने आपको पैटर्न बताया था कैसा आपको पैटर्न फॉलो करना है, सो उस पैटर्न को फॉलो करो बस। जो मैंने तरीका बताया है ना, ये बायो में तो कन्फर्म 100/100 एप्लीकेबल है भाई, ठीक है। ये सेम तरीका मैं अपने क्लास 12th के मिड टर्म में लगाऊंगा। ये फिर मेरे क्लास 11th में वर्क हुआ है। 12th का मुझे पता नहीं, बल्कि मेरे क्लास 11th में वर्क हुआ है। और क्लास 11th की केमिस्ट्री मैंने कहाँ से पढ़ी थी, मैंने क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है, मतलब फाइनल में मैंने क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है वो मुनील सर से पढ़ी थी। मुनील सर ने ही बचाया था भाई, हम झूठ नहीं बोलते, मुनील सर ने ही बचाया था मुझे केमिस्ट्री में। एंड अभी भी मुनील सर ही बचाएंगे मिड टर्म में भी। बहुत सारा जो हमारा जो भी छूट चुका है इंपॉर्टेंट सवाल, इनकी जो पेपर लीक क्वेश्चन वाली वीडियो रहती है बहुत यूज़फुल रहती है भाई। मतलब खतरनाक इंसान है, खतरनाक टीचर है वो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बस। और मैं स्पीचलेस हूँ भाई, मतलब ये कुछ गलतियाँ हैं भाई मत करना हाफ ईयरली में, प्लीज़ मेरी बात मान लो। इवन आप 12th के भी हो तब भी मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा हो भाई, जब क्योंकि 12th वाले भी थोड़े मेरे जानदार भी हैं, तो मत करना भाई। ये मैंने एक एडवाइस दिया ना, बहुत काम आएगी एडवाइस। 100/100 कह सकता हूँ मैं चीज़ को, मतलब 100% कह सकता हूँ मैं चीज़ को। अब इसके बाद मुझे तुरंत जाके जो है अपना बायो का भी याद करना है, या फिर देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ये धूप में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को, मैं स्कूल में बैठा था, मेरे को याद आया कि भाई, मतलब ख्याल आया कि यार ऐसे एक वीडियो तो बनानी चाहिए यार अपने को। मतलब कि जो गलतियाँ, जो चीज़ें मैंने फेस करी हो कोई और फेस नहीं करना चाहिए। जो तरीका मैंने लगाया कोई तरीका लगा ले भाई, उसका कुछ अच्छा हो जाए तो फिर हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी टाइम, थोड़ी सी एडवाइस, थोड़ा सा ट्रिक वाले वीडियो, एंड बस अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।